नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। कर्मचारियों के लिए बीते कुछ महीनों में कर्मचारी वर्गों को सरकार ने बड़े लाभ देने शुरू किए हैं। कर्मचारियों के लिए उनकी सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी पर अपडेट है। कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन भोगियों की पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी होने जा रही है। इसको लेकर सरकार की तरफ से एक नया अपडेट आया है। अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा, इसको पूरा जरूर देखिएगा। हम बात करेंगे सबसे पहले 8वें वेतन आयोग को लेकर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 2.86 फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी में होगा भारी इजाफा। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, साथ ही जो विशेषज्ञ हैं इस बारे में उनकी राय यहाँ पर आपको दिखाएंगे। कितना अंतर आएगा बम्पर सैलरी, यानी कि उम्मीद से भी ज्यादा उनकी सैलरी बढ़ने वाली है। 8 पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद से ही फिटमेंट फैक्टर को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है। आखिर यह क्या है फिटमेंट फैक्टर, जो कि आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। पूरा अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। केंद्र सरकार ने बीते हफ्ते अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों का डीए मौजूदा जो वर्तमान डीए 53% था वो 53 से बढ़कर के 55% हो जाएगा। महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है, जिससे कर्मचारियों के वेतन के अन्य हिस्सों में जैसे कि एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस और टीए यानी कि ट्रैवल अलाउंस में भी बढ़ोतरी होती है। साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी 2025 के लिए बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एरियर के रूप में दिया जाएगा। वहीं मार्च 2025 के वेतन के साथ उन्हें यह नया डीए लागू कर दिया जाएगा। अगला डीए रिवीजन कब होगा, यानी एक बार और मौका है डीए बढ़ाने को लेकर। महंगाई भत्ते की अगली समीक्षा नवंबर 2025 में होगी, जो जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। यह 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी डीए रिवीजन होगा, क्योंकि सरकार ने जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा कर दी है। डीए वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि यह महंगाई के असर को कम करने में मदद करता है और कर्मचारी और पेंशनरों की पेंशन और कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी करता है। वहीं पीएम मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जनवरी में घोषणा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दिया है। हालांकि केंद्रीय बजट 2025-26 के डॉक्यूमेंट में 8वें वेतन आयोग के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले खर्चों का कोई जिक्र नहीं था। वही फिटमेंट फैक्टर क्या है, इसी के चलते फिटमेंट फैक्टर के ऊपर आपकी सैलरी और पेंशन भोगियों की पेंशन का निर्धारण होगा कि उनकी वर्तमान सैलरी या पेंशन में कितना बढ़ोतरी होगा। तो ये एक सवाल आता है, व्हाट इज द फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लेयर है जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों की रिवाइज बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग ने सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से 2.57 यानी 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव दिया था। वहीं 6ठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 यानी 1.86 था। इसे देखते हुए एक्सपर्ट का मानना है कि 8वें वेतन आयोग
का 2.28 यानी 2.28 से 2.86 यानी 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है, जिससे कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 40 से 50% का इजाफा हो सकता है। आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर अप्लाई किया जाता है, ग्रास सैलरी पर नहीं। यानी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जितनी होगी, अगर 50% फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो कर्मचारियों का जितना भी है, मान लीजिए किसी का 25,000 बेसिक है तो उनका 50,000 बेसिक हो जाएगा न्यूनतम। वहीं 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर ईटी नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट का कहना है कि 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। ऐसा फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की वजह से होगा। टीम लीज डिजिटल की सीईओ नीति शर्मा ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 25 से लेकर 30% की बढ़ोतरी होने की संभावना है और पेंशन में भी इसी अनुपात में वृद्धि हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बेसिक मिनिमम सैलरी 40,000 से ज़्यादा होने की उम्मीद है। साथ ही पर्क अलाउंस और परफॉर्मेंस पे में भी बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना यहाँ पर है। साथ ही एलपीयू में प्रोफेसर और असिस्टेंट डीन डॉक्टर विशाल सरीन ने बताया है कि 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में काफ़ी बदलाव होने की उम्मीद है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.28 यानी 2.28 से 2.86 यानी 2.86 के बीच रहने का अनुमान है। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 40 से लेकर 50% की बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने कहा है कि उदाहरण के तौर पर मौजूदा समय में 20,000 रुपये की बेसिक सैलरी पाने वाला कर्मचारी अपनी सैलरी में 46,600 रुपये से लेकर 57,200 रुपये के बीच बढ़ोतरी देख सकता है। यानी अगर 20,000 बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी को 40% फिटमेंट फैक्टर का यहाँ पर आंकड़ा लिया जाता है तो 46,600 रुपये बढ़ोतरी, वहीं 50% का आंकड़ा लेंगे तो 57,200 रुपये ये मिनिमम सैलरी हो जाएगी। 8वें वेतन आयोग में डीए कैसे तय होगा, ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते की गणना किस आधार पर की जाएगी। अभी तक यह ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर यानी कि AICPI-IW के आधार पर तय किया जाता है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि 8वें वेतन आयोग में डीए के नए फार्मूले में कोई बदलाव किया जाता है या फिर नहीं। वहीं 8वें वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेटर, मान लीजिए अगर 8वां वेतन आयोग 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करता है तो इससे सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी वर्तमान में 18,000 रुपये है, इससे बढ़कर बेसिक सैलरी 51,480 रुपये हो जाएगी। यानी न्यूनतम जो सैलरी है वो 18 से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी, जो कि सिंपल फार्मूला 2.86 यानी 2.86 गुणे वर्तमान बेसिक सैलरी का इस्तेमाल करके निकाला जा सकता है। इसको आप भी निकाल सकते हैं। वहीं 2.86 फिटमेंट फैक्टर होने पर मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़ करके 36,000 रुपये हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो ये 9,000 रुपये मिनिमम पेंशन है वो 36,000 रुपये मिनिमम हो जाएगी। तो कितना यहाँ पर बम्पर बढ़ोतरी जिसको कर्मचारी सोच भी नहीं सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए
यह बढ़ोतरी राहत भरी खबर है, क्योंकि इससे उनकी सैलरी में सीधा असर पड़ेगा और महंगाई का बोझ कुछ कम हो जाएगा। यह अब तक का सबसे ताज़ा और बड़ा और लेटेस्ट अपडेट है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।